तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम है 21 फरवरी से स्टार्ट है और सबसे फर्स्ट एग्जाम जो है वो है आप लोग का हिंदी का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हिंदी क्लास 10वीं वालों के लिए देखने वाले हैं मॉडल पेपर, जहां से आपका 100% क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हर बार का आप इतिहास उठा के देख लो, जो है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई वो पूछे जाते हैं आपका मॉडल पेपर से। और मॉडल पेपर का संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ गए हैं ओनली ऑन दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कीजिए। सभी विषय का, ठीक है, बोर्ड से जुड़े सभी विषयों का जो है क्लासेस यहाँ पर होगा। और यदि आप 10वीं के बाद जैसे आर्मी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए दिशु कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, दिशु कोचिंग मतलब कि आपका लिंक दे दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वैसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि खंड अ, तो खंड अ में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इससे जो है 10 नंबर का ही क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाई, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो देखो, मिट्टी से कलाकृतियां जो है, ठीक है, बनाना कहलाता है। तो क्या कहला जाएगा मेरे भाई? ठीक है, मिट्टी से कलाकृतियां बनाना क्या कहलाएगा? ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा? मृद शिल्प। मिट्टी से बना रहे हो तो मिट्टी शिल्प, ठीक है। तांबा से बनाओगे तो ताम्र शिल्प, ठीक है। और जो है हाथ से बनाओगे, हस्त से, तो हस्त शिल्प हो गया। वो कुछ भी बनाते हैं हाथ से, ठीक है, तो हस्त शिल्प में, ठीक है। मिट्टी से बनाएंगे तो मृद शिल्प हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो धरती का हीरा, ठीक है, धरती का हीरा, ठीक है, कहा गया है। तो किसे कहा गया है धरती का हीरा? तो इस कहा गया है आपके मनुष्य को मेरे भाई। ठीक है, मनुष्य ही जो है क्या है? धरती का हीरा है। क्लियर। उसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर। देखो, कवियों ने पक्षी को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया? तो क्या लगाया भैया? आईना लगाया क्या? नहीं लगाया। उनने क्या लगाया? धान की बालियां लगाया। क्या लगाया? धान की बालियां। इसीलिए जो है स आंसर है इसका, क्या हो जाएगा? बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखते हैं। उसके बाद इधर दिया हुआ है, ठीक है, शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश को कहते हैं। तो क्या कहेंगे भाई? प्रत्यय कहेंगे। उपसर्ग तो पहले लगता है गुरुजी, लेकिन प्रत्यय क्या लगता है मेरे भाई? बाद में लगता है, इसीलिए प्रत्यय कहलाएगा वो। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, रात, ठीक है, रात दिन में समास है। कौन सा समास है? रात और दिन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो इसीलिए ब उसका राइट आंसर। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूं तो इसमें आंसर नहीं दिया गया है। मॉडल पेपर में आंसर और क्वेश्चन दोनों ही है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कहाँ है, कैसे हैं। चलो देखते हैं। उसके बाद छठवां में देखिए यहाँ पर, ठीक है, छठवां में क्या है यहाँ पर? जो पिरामिड का आकार जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? सक्कारा में, ठीक है, सक्कार में जो पिरामिड का आकार होता है वो कैसा होता है? ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सीढ़ी नुमा। क्या हो जाएगा? सीढ़ी नुमा के आकार का होता है। ठीक है भाई। चलो उसके बाद यहाँ पर देखो 7वां है, कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होती है। तो कस्तूरी मृग के अंग में क्या समाहित होता है? तो ये होता है नाभि। कौन सा होता है? नाभि। ठीक है, नाभि होता है। तो ये हो गया। अब देखो 8वां नंबर के क्वेश्चन जो है ये है ऑब्जेक्टिव में, हिंदी साहित्य का, ठीक है, स्वर्ण काल माना गया है। तो कौन से काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है 8वां नंबर के क्वेश्चन में? तो भक्ति काल। ये भक्ति काल जो है मेरे भाई इसको माना गया है स्वर्ण काल। क्या माना गया है? स्वर्ण काल माना गया है हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो ये हुआ क्लियर। उसके बाद 9 देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन जो है, जनतंत्र का जन्म, ठीक है, में शब्द गुड़। कौन सा शब्द गुड़ है जनतंत्र में? तो ये जो है आपका ओज गुड़। कौन सा गुड़? ओज गुड़। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, विष तंतु का अर्थ है। विष तंतु का क्या अर्थ है मेरे भाई? तो विष तंतु का जो अर्थ है वह है यहाँ पर हो जाएगा कीड़े मकोड़े। विष तंतु का अर्थ क्या होता है? कीड़े मकोड़े होते हैं। क्लियर। तो उसी प्रकार से आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है बिल्कुल से। पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कीजिए या तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए, जिसका लिंक हम लोग दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका खंड ब स्टार्ट हो जाएगा। इसी में खंड ब में आप लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक शब्द में
उत्तर देने वाला, ठीक है, एक शब्द में उत्तर देने वाला। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रामचरित्र मानस की रचना किसने की है, तो रामचरित्र मानस की रचना करने वाला कौन है, तुलसीदास भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। उसके बाद देखो यहाँ पर माउंटेन्स की कहाँ के राजनीतिक विचारक थे, तो कहाँ के थे, फ्रांस के, ठीक है। उसके बाद कन्यादान पाठ के रचनात्मक का नाम, तो ऋतुराज, ठीक है। उसके बाद देखो शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के किस जिले में फांसी दी गई, तो रायपुर में, ठीक है। अब मरिया प्रथा का क्या अभिप्राय है, तो मृत्यु भोज, मरिया प्रथा मतलब समझ गए, 10 गात्र में जो खाना खिलाते हैं ना, उसी को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा, अब ये तो हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो 10 नंबर के आपके क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, समझना, ठीक है। 10 नंबर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका 5 नंबर का जो है, ये 10 नंबर का रहेगा एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद जो आपका 5 नंबर का है वो रहेगा एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देने वाला, एक शब्द में उत्तर देने वाला रहेगा। तो ये रह जाएगा दोनों, तो 15 नंबर का टोटल आप लोग का बहुत ही इजी क्वेश्चन। उसके बाद आप 2 नंबर में एंट्री करोगे, तो 2 नंबर में जैसे एंट्री करोगे, देखिए, ठीक है, प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है, ठीक है। तो पाठ में हम लोग पढ़ा, ठीक है, प्राकृतिक संपदा से भरिपूर्ण, ठीक है, सृजन भूमि, ठीक, जो निरंतर जल का प्रवाह इस भूमि में बना रहता है, इसीलिए यह उपजाऊ है, जल रहेगा तभी तो उपजाऊ रहेगा ना, तो ये है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर, ठीक है, घन शब्द, ठीक है, के कोई पर्यायवाची शब्द लिखिए, घन के पर्यायवाची बादल, मेघ, ये जलधर, जलद, नीरद, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग इधर देखिए, चौथा क्वेश्चन में है जीवन का झरना पाठ है, तो जीवन के झरना, ठीक है, कविता में मानव, ठीक है, यहाँ क्या है भाई, दिख नहीं रहा थोड़ा सा, हो जाना क्यों और कब बताया है, ठीक है। तो ये इसका आप एक काम कर सकते हो, आपके जो टीचर लिखवाए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखो जो कि वेरी एमपी क्वेश्चन है, और वहां से आप नोट्स से आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो 5वां नंबर की क्वेश्चन है प्रगतिवाद की विशेषता, ठीक है, प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद की विशेषता निम्नलिखित हो जाएंगे। पहला सामाजिक, ठीक है, यथार्थ का चित्रण, जैसे कि भूखमरी हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, ठीक है, ईश्वर के प्रति जो है अनास्था थी, मानवीय संघर्ष के महत्व, ये सब, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट है 6 नंबर के क्वेश्चन, ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है ना, अब यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से ये 5वां नंबर से, ठीक, तो 5 से 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद है 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया, तो मरिया भात, ठीक है, मरिया भात मतलब समझ गए, मृत्यु भोज के लिए शिव कुमार ने अपनी खेत को बेच दिया, ठीक है, जिनके उनका रोजगार चलता था, जिनके उनका घर चलता था, और खेत बिका तो बेचारा मजदूरी करना पड़ा उसको, तो इसीलिए मजदूर बन गया वो, ठीक है। अब देखो इसके बाद 7वां नंबर का क्वेश्चन है आईना व, ठीक है, अक्कड़, प्रत्यय लगा दो, 2 शब्द बनाओ आईना में, ठीक है, तो पंडिताइन, ठीक है, ठाकुराइन, लालाइन। ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा ही जाता है, पिछले बार भी पूछा गया था, और इससे पिछले बार भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था मेरे भाई। चलो उसके बाद 8वां नंबर की हम लोग क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, राणा ने मीराबाई, ठीक है, को विष का प्याला क्यों भेजा होगा, और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्या हंसी, ठीक है, अपने विचार को लिखो। तो मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति की पद रचना में उसको क्या करना चाहता था, कृष्ण भक्ति में वो डूबी हुई थी, इसीलिए उसको उसके घर परिवार के लोग क्या है उसको खत्म करना चाहते थे विष देकर, ठीक है। लेकिन कृष्ण भक्ति में जो डूब गया है, वो डूब गई है, तो वह राणा के विष से भी उसका कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक, ये है इसमें। चलो उसके बाद 9 नंबर की क्वेश्चन देखो कि अनुप्रास अलंकार की की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण लिखो। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, जैसे कि एक ही वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार लगता है। जैसे एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है, ये देखो तरिन तनुजा तट, ठीक है, तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है, यवन को दिया दया का दान, तो यहाँ पर 2 बार हो रहा है ना, यही है। 10वां देखो छायावाद के रचना, ठीक है, रचनाकार व उनकी रचनाओं के नाम लिखो। तो छायावाद के रचनाकार हैं जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, कौन कौन सी रचना की, तो प्रिय प्रवास, ठीक है, वैदेही, ठीक है, वनवास, हरिओत,
ये सब दिया हुआ है, ये सब आप अच्छे से देख लेंगे। 11वां नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का, यहाँ पर निम्न मुहावरों का अर्थ लिख कर वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे कि चुटकी, ठीक है, अच्छा चुटकी है, क्या है ये, जूम करो भैया इसको, भ्रिकुटी, भ्रिकुटी चढ़ाना, भ्रिकुटी चढ़ाना, ठीक है। गागर में सागर भरना, ठीक है। सिंहासन खाली करना, आरती के लिए ढूंढना। तो ये क्रोधित होना इसका अर्थ था पहला का, ठीक है। दूसरा का उसके बाद यहाँ पर देखो प्रयोग है, महेश अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिता ने उसके क्या की दी, घुटकी चढ़ा दी, ये है। उसके बाद गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, जैसे बिहारी ने, ठीक है, सत्साई के, सत्साई में गागर, गागर में सागर भर दिया, ये है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अथवा में रहेंगे, अब 4 नंबर का आएगा तो अथवा में आपको बनाने के लिए या तो उसको बनाओ या तो उसको बनाओ। तो यहाँ पर सामाजिक शब्दों का विग्रह का प्रकार लिखना है उसका, जैसे कि राम, ठीक है, प्रसाद, ये प्रसाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो राजा का प्रसाद तत्पुरुष समाज, लीलांबर नीलांबर कर्मधारा समाज, ठीक है। राजधानी, राज की रानी द्विगुण समाज हो गया। चौमास यानी कि 4 माह द्विगु समाज, जिसमें शब्दों का वो होता है ना, तो वो द्विगु समाज में आता है, जैसे इसमें शब्द आया है इसीलिए। चलो उसके बाद है 4 नंबर का क्वेश्चन, वीर नारायण सिंह में कौन से मानवीय गुण दिखते हैं, ठीक है, जो उनके अद्वितीय सिद्ध करते हैं, उनको अद्वितीय सिद्ध करते हैं, उसके मानवीय गुणों का आपको करना है, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह धर्मपरायण थे, मृदुभाषी से मिलनसार, परोपकारी थे, ठीक है। अपने गुरुओं के धर्म संबंधित गति, ठीक है, शिक्षा लेते थे। वे शस्त्र विद्या में प्रवीण थे। अपनी जमींदारी ने उन्होंने तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए, पंचायतों के माध्यम से जन समस्या का समाधान किया। सोना खान पर जो परोपकारी प्रवृत्ति के 3 उदाहरण, जैसे कि राजा सागर, ठीक है, रानी सागर और नंद सागर तालाब इन्होंने खुदवाए, ठीक है। अपने जब जिम्मेदारी थी वीर नारायण सिंह की तब की बात है। उसके बाद उन्होंने स्वयं को नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण करवाया। और लास्ट में जब अनाज की कमी पड़ती है, जो कि इसमें दिया नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब अनाज का कमी पड़ता है तो क्या करते हैं, वो एक अनाज के गोदाम को लूटने के लिए चले जाते हैं। तो उसी से अंग्रेज लोग उनके गुस्सा में भड़क जाते हैं, ठीक है, और उनको फांसी दे दिया जाता है रायपुर में। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अथवा में आपका रहेगा सुआ गीत नृत्य के समय, ठीक है, टोकनी से भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या तात्पर्य है। सुआ नृत्य मतलब समझ गए, जिसमें एक बीच में ये सुआ रहता है और फिर महिलाएं क्या होते हैं या जो लड़कियां होती हैं वो सुआ गीत गाते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं, सुआ नृत्य, ठीक है, पढ़े होंगे आप। तो सुआ गीत या नृत्य में टोकनी के समय धान बनने का अर्थ ये होता है कि वह आत्मा का प्रतीक माना गया है उसे। सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रखकर स्त्रियां उसके चारों ओर वृत्ताकार मतलब गोल, ठीक है, नाचती गाती हैं, ठीक। तो आत्मा के प्रतीक माना गया है उसको। 13 नंबर का क्वेश्चन में आपका रहेगा काव्यांश का भावार्थ लिखना है। इसमें आप लोग ढूंढने का कोशिश मत करना, ये भावार्थ लिखना है, जो आप पढ़े हुए हो ना उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद देखते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के आधार पर, ठीक है, मधुलिका के 3 चरित्र गुण लिखना है। पहला वो देशभक्ति थी मधुलिका, ठीक है, देशभक्ति थी, ठीक है, स्वभावनी थी, परिश्रमी थी, ठीक, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका घीसा, जो तरबूज देती है ना। घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी, या भेंट सामग्री उसे कैसे जुटाई, तो तरबूज दिया था, ठीक है, याद होगा आप सभी को तरबूज। और खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था तो उसने अपना कुर्ता बेच दिया था, जो पहना हुआ था नया कुर्ता उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 15 नंबर की क्वेश्चन, जेब कतरा कहानी, ठीक है, पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव जागृत होता है, इसको आपको लिखना है भाई, ठीक। ये 16 नंबर की क्वेश्चन। उसके बाद अपठित गद्यांश है और अपठित गद्यांश को आपको पढ़ के क्या है उसका उत्तर लिखना है, जो कि बहुत इजी होता है अपठित गद्यांश को लिखना, ठीक है, जो कि आप नहीं पढ़े हो। उसके बाद देखो यहाँ पर शुल्क मुक्ति के लिए प्राचार्य को एक पत्र लिखना है। देखो एकदम से हूबहू रट के मत जाना, ठीक है, थोड़ा सा मंत्र मंत्र का ध्यान रखना, क्या पता ये शुल्क मुक्ति है वो कुछ दूसरा आ जाए, ठीक है। तो आप इसका पैटर्न याद रखेंगे कि किस तरीका से जो है पत्र लिखाया जाता है, और पैटर्न को याद रख के आप इस पर काम करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर प्रति प्राचार्य इधर इस साइड रहेगा। उसके बाद जो वहां पर दिया गया है आपके क्वेश्चन में, तो आजकल क्या करता है
कि दे दिया जाता है, आप इस स्कूल से हो करके उसमें पहले से बता दिया जाता है, आपका नाम भी बता दिया जाएगा कि आपका नाम ये है करके, ठीक है। अपने मित्र को बोर्ड 2024 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखना है। तो दोस्तों को पत्र लिखना अलग है और ऑफिस कार्य के लिए पत्र लिखना अलग है। अब मेन बात यह आता है कि 6 नंबर का जो पूछा जाएगा सर, निबंध, ठीक है। तो निबंध में हमें क्या याद करें, तो देखो, जीवन में खेलों का महत्व, छत्तीसगढ़ में तीर्थ स्थल, समय का सदुपयोग, विज्ञान का चमत्कार। तो इसमें से सबसे बेस्ट ये है विज्ञान का चमत्कार, आप कर लीजिए, और जीवन में खेलों का महत्व, उसके बाद आप करना ही मत, ठीक है, 2 कर लो बढ़िया से अच्छे से। उसके बाद हम लोग तो 4 सेट बताएंगे ना, यहाँ पर 4 सेट बताएंगे। तो सेट 4 में से आपको उन बाकियों का निबंध में टेंशन ही नहीं लेना है। जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान का चमत्कार याद करो भाई, ठीक है। ये सब इसी में निबंध से ही भरा हुआ है ये, ठीक है। उसका पॉइंट याद रखना, उसके बाद उसके बीच में जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगे बिल्कुल से कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ ये क्लास को शेयर करो, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के साथ ये पहुंच पाए।